हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो इस क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपके पास भी 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है और इसी के नीचे अभी हम लोग इसमें एक डिस्कस करेंगे पाथफाइंडर क्वेश्चन जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप के सवाल के लिए, ठीक है? ये प्योर एडवांस लेवल का है और जो आप एचसीडी का क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा सिंपल है, ये मेंस लेवल का है, ठीक है? लेकिन मैं ये सभी का क्यों लेके मैं सीधे पाथफाइंडर का सवाल ले सकता था। इसमें क्या है कि ये जो सवाल है ना आपको लॉजिक बिल्ड करना सिखाएगा कि इसके बेसिस पे आप वो पाथफाइंडर का सवाल सोच पाएँगे। अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएँगे तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं, एक लाइन का मैं गाइड लिखूँगा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, आपको हर जगह मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। लेकिन क्या सिर्फ सॉल्यूशन जानना सफिशिएंट है? नहीं। इस क्वेश्चन का अगर आप लॉजिक नहीं समझ पाएँगे, एचवीएम में ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लॉजिकल थिंकिंग के लिए बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है? आपको मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना उसके लिए बेटर है। अप्लाई करने के लिए थोड़ा अगर क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए पाथफाइंडर, लूडो एंड सो ऑन बुक्स मिल जाएँगी। इसमें भी सारे क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब एक आध तो मिल जाएँगे तो मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करेंगे, देन हम उस पा 5 सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पूरा अच्छा क्वेश्चन है, हमें पूरा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है? पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मेबी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर लग सकता है क्योंकि मैंने इसको क्रॉप किया था, उसको ज़ूम करने में आई थिंक थोड़ा-सा ब्लर हो गया होगा। एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन ताकि आप इसको ट्राई कर पाएँ। क्या दे रखा है? बोला इन द अरेंजमेंट्स शोन इन द फिगर जो 3 थर्ड या फिर फिगर दे रखा है। इंड्स P एंड Q ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड U। वही नॉर्मल सी बात है, इनएक्सटेंसिबल क्यों? क्योंकि हमारा आइडियल स्ट्रिंग की कंडीशन होती है और ये बोला है कि दोनों के दोनों U स्पीड से नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है? पुलीज़ A एंड B आर फिक्स्ड, द मास M मूव्स अपवर्ड। यहाँ पे जो मास M है मूव अपवर्ड की तरफ मूव करेगा विद अ स्पीड। कितनी स्पीड से मूव करेगा मैं बता रहा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने इसको V बोल दिया, कैपिटल V, तो हमें V की वैल्यू बतानी। इस क्वेश्चन में आसान पार्ट क्या है? इसने खुद से आपको मतलब आधी क्वेश्चन तो खुद ने इसने आपको सॉल्व करके दे दिया। इसने खुद बता दिया कि आपका V स्पीड से वर्टिकली मूव करेगा, आपको कुछ अज़्यूम करना ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन ब्लॉक कहाँ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कंडीशन नहीं है ऐसा कुछ भी, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है ऐसा कुछ। अब यहाँ पे क्योंकि इसने दे रखा है, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, पहले एक बार ट्राई करिए। मैं 99% श्योर हूँ बहुत लोग अगर मतलब फिजिक्स मैकेनिक्स में उतने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में उतना नेक्स्ट से डीप में भी नहीं गए हैं, तो बहुत लोग इसे कैसे सॉल्व करें मैं बता भी देता हूँ आपको, कि वो 99% लोग तो ऐसे करेंगे कि लेट्स से जो स्ट्रिंग है यहाँ पे यू, क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है तो हर एक पॉइंट इसका यू से मूव करेगा, हर एक पॉइंट इसका यू से मूव करेगा, हर एक पॉइंट तो जो यहाँ पे कनेक्टेड पॉइंट है का ये भी यू से मूव करेगा। सेम पार्ट जो यहाँ कनेक्टेड पॉइंट्स है, क्या स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का जब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इसकी सेम वेलोसिटी होगी तो इधर भी यू और इधर भी यू। तो लोग क्या सोचेंगे कि अगर मेरी वर्टिकल वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, तो मैं इस किसी भी एक तरफ की वेलोसिटी का स्ट्रिंग की वेलोसिटी मुझे पता है, तो क्या करता हूँ थीटा है, तो मैं u का cos थीटा इज इक्वल्स टू v ले लेता हूँ, तो मेरे पास v आ जाएगा u cos थीटा। और आई थिंक ये आपका ऑप्शन दे भी रखा है डी, जो कि रॉन्ग है। अब अगर जिन्होंने खुद से किया होगा तो उनको तो खुद पे डाउट होगा, जिन्होंने इसको खुद से नहीं किया तो मैंने डाउट क्रिएट कर दिया, क्योंकि अब मैं जो समझाने वाला हूँ अब उनको कॉन्ट्रडिक्शन इस पे लगेगा, कि मैं दोनों बताऊंगा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा, पर हाँ, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहली बात इस पे गलती क्या है, इस क्वेश्चन में इस गलती को पकड़ते हैं। इस क्वेश्चन में गलती ये है कि यही गलती है जो आप कंपोनेंट ले रहे हैं ना, आप हम जब भी कंपोनेंट लेते हैं ना, रियल वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं। रियल वेलोसिटी वेक्टर का क्या मतलब है? हमारा ब्लॉक जहाँ पे रियल में जाएगा, असलियत में जहाँ जा रहा है, उसकी जो रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लिया जाता है, कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं लिया जाता। बट आप जो यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में जो मास m है क्वेश्चन में दे रखा है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा v से, तो क्या मेरा एक्चुअल में जो ब्लॉक है वो वर्टिकली v से मूव कर रहा है अपवर्ड, तो रियल वेलोसिटी क्या है, रियल वेलोसिटी v है। बट हमने क्या करा, हमने किसका कंपोनेंट लिया है, हमने u का लिया है। अब बहुत लोग बोले क्यों भैया हम u का तो कंपोनेंट लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। नहीं, आप जितने भी क्वेश्चन लिखे होंगे आप क्या ध्यान से देखिएगा, और जो भी कंपोनेंट लेते हैं ना, आपको रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं, मतलब कि वो ब्लॉक एक्चुअल में जहां मूव कर रहा होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता भी, अपने साथ ऐसा क्वेश्चन किया भी होगा, जहाँ पे मास m होता है, ये u से मूव कर रहा होता है, ये v से मूव कर रहा होता है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे आप v कैसे निकालते थे, इस u का कंपोनेंट लेते थे इधर, तो बोलते थे u का cos थीटा इज इक्वल्स टू v। ये सही है। ये कैसे सही है? जो मेरा ब्लॉक है, स्ट्रिंग इसको ऐसे खींच रही है ना, स्ट्रिंग तो v से खींच रही है, बट ब्लॉक मेरा कहाँ चल रहा है, ब्लॉक मेरा इस फ्लोर पे चल रहा है, जो कि एक्चुअल में इस तरफ चल रहा है। नेट वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी क्या है, u, इसका कंपोनेंट मैं ले सकता हूँ, इसके लिए अलाउड है। बट आप ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। ये जो v है, क्योंकि v तो इधर है, तो क्या मैं यहाँ पे v का cos थीटा u बोल सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे v cos थीटा इक्वल्स टू u नहीं बोल सकते। मेरा विश्वास मानिए, मतलब 60-70% बच्चों को इस चीज में डाउट आता ही आता है कि कंपोनेंट किसका लेना है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया कि कंपोनेंट किसका लेना है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, तो यहाँ पे इस बात को पहले लिखता हूँ
कि कभी भी कंपोनेंट इसका लेंगे तो ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ रियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है? ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ रियल नेट वेलोसिटी वेलोसिटी। तो आई थिंक आपको ये वाला तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये वाला आंसर गलत क्यों? क्योंकि ये जो यू है, टूल में ब्लॉक यहाँ नहीं जा रहा। इनकी वजह से ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्यों है? ये जो मेरा ब्लॉक है, वो रियल क्यों जा इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि उस एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है और एक कंपोनेंट इधर। मतलब 2 अलग-अलग एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। एक्चुअल में तो इधर जाऊँगा, मेरी नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट इधर होगी, रियल वेलोसिटी सामने फॉरवर्ड होगी, ना कि ये होगी, ना तो ये होगी। ये मेरे क्या कंपोनेंट होंगे। तो मैं कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं ले सकता, हाँ, रियल कंपोनेंट ले सकता हूँ। दैट्स व्हाई इसका जो ये वाला आंसर है तो गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर तो सिंपल आ जाएगा कि जब मेरा ब्लॉक V से जा रहा है, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। क्वेश्चन में भी एक ही एंगल दिया था, सिमेट्री है। तो मुझे दिख रहा है ये भी एंगल थीटा हो जाए, किसी भी आप एक को पकड़ लीजिए, तो किसी भी एक डायरेक्शन का कंपोनेंट ले लीजिए। तो क्या मिलेगा? कि जो V का cos थीटा है, मतलब कि ये वाला कंपोनेंट वो किसके बराबर होगा? जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है, क्योंकि उतने से ही तो ब्लॉक इस तरफ चल रहा होगा। मैं इधर चल रहा हूँ, मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है। बट जो स्ट्रिंग के अलावा कंपोनेंट है, वो तो स्ट्रिंग से मैच करेगी, तभी तो मैं उसके कंपोनेंट के साथ चल पाऊंगा। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू यू। तो यहाँ से जो v आएगा वो u बाई कॉस थीटा आएगा। मैं बोल रहा था ना, एक लाइन का आंसर है, इसका कुछ भी आंसर नहीं है। तो अगर ऑप्शन देखें, u बाई कॉस थीटा। पहली बात तो ये क्वेश्चन खुद में ही डाउट आता है। एचसीवी का जो प्रॉब्लम है, इसमें बहुत लोगों को अगर खुद से सॉल्व करेंगे डाउट आता है, क्योंकि मैंने डाउट खुद से ले लिया हूँ कि ये डाउट आता है। और ये क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया, आंसर क्या है सही ये भी बता दिया। अब आते हैं उस पाथफाइंडर वाले सवाल के अप्रोच सीखने के लिए। अब यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें देखी हैं, यहाँ पे वो दे रखा है जो मेरे पास ब्लॉक है ना वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है? वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने खुद ब खुद v माना अपवर्ड और हमने रिज़ॉल्व करके इसको आंसर ले लिया। बट क्या अगर ये नहीं गिवन होता, तो इसमें कमेंट कर बिल्कुल कर सकते थे। क्योंकि अगर आप देखिए, तो इस ब्लॉक में बिल्कुल सिमेट्री का केस है। कैसा सिमेट्री का केस है? इनकी हाइट क्या है? हाइट भी सेम है, ये डिस्टेंसेस भी सेम है और इनकी वेलोसिटीज भी सेम है। तो जितना कंपोनेंट ये दे रहा है उतना ही कंपोनेंट ये दे रहा है। दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसका जो सिमेट्रिकल पार्ट होगा बिल्कुल ही अपवर्ड ही आएगा 100% सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है? वो तो अपवर्ड आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर मैं अगर मैं इस क्वेश्चन को टिल्ड करूं, अब आ जाइए पाथफाइंडर वाले सवाल पे। वो वाला क्वेश्चन आपका हो गया। ये सवाल है फ्रॉम पाथफाइंडर। पाथफाइंडर बुक होगी, जिन्होंने एडवांस की मतलब जो भी तैयारी करेंगे उन्हें पता होगा। पाथफाइंडर एक अच्छा बुक है क्वेश्चंस के लिए। इस क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बोला है द लोड ए, क्या बोला? द लोड ए इज बीइंग पुल्ड विद द हेल्प ऑफ टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। वही सेम क्वेश्चन है, मतलब बस आप थोड़ा एक चीज डिफरेंट करिए। ऐसे एडवांस खेलता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है। यहाँ पे मैंने वर्टिकल मान लिया था, तो हमें सिंपल कंप्लेंट दिख गया। बट ये हमेशा वर्टिकल ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो अगर हमेशा वर्टिकल नहीं होगा तो हमें किसी एंगल पे मानना पड़ेगा, देन उसको रिजल्टेंट सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। वही सेम काम यही करना है कि आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है अराउंड द स्ट्रिंग कंपोनेंट, अराउंड द स्ट्रिंग वेलोसिटीज, देन इक्वेट करके आपको मैथमेटिक्स लगा के सिंपल सॉल्व करना है। लॉजिक यही है। करना कैसे उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमने वर्टिकल इसलिए माना क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल के साथ क्वेश्चन में भी दे रखा था। बट यहाँ पे आइए, यहाँ पे हल्का सा एक चीज चेंज किया है कि थीटा यहाँ पे दिया, बट इसका देखिए आप जरा सिमेट्री देखिए, सिमेट्री पूरी चेंज कर दी है, वेलोसिटीज भी चेंज कर दी है। ये पूरा क्वेश्चन डिफरेंट और टफ सवाल बन गया तुरंत ही, एक स्लाइड चेंज करने पे। So two extensible strings that pass over two physically as shown in the figure at an instant, velocities of the two string being pulled are u1 v u2। तो मतलब यहाँ पे देखिए दे भी रखा है u1 यहाँ पे, u2 यहाँ पे, एक सिमेट्री यहाँ पे ब्रेक कर दिया। एंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स कनेक्टेड टू द लोड इज थीटा। जो यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लोड? हमें स्पीड ऑफ द लोड बताना है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअली में ये है कि अब मैं इस पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वर्टिकल होगा कि नहीं होगा। मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जगह सिमेट्री ब्रेक कर दिया उसने कि जो इधर की जो इधर की स्ट्रिंग है वो U1 से खींच रही है। क्यों U1 से खींच रही है? क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग अगर U1 से खींच रही है तो इसका हर एक पॉइंट U1 से चलेगा ड्यू टू स्ट्रिंग कांस्टेंट। इधर वाला कंपोनेंट U1 से जाएगा। देन अगर मैं लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग देखूं, तो लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग क्या है? इधर का हर एक स्ट्रिंग का जो पॉइंट्स है वो यू, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। लेट्स से ये U2 दे रखा है क्वेश्चन में, तो U2 हो जाएगा और ये वाला U1 है, ठीक है? तो इधर के जो वेलोसिटीज हैं, इधर वाला कंपोनेंट है वो U1 दे रखा है। एक एक आपका सिमेट्री यहाँ टूटा। देन दूसरा आप देख रहे हैं साफ साफ की जो स्ट्रिंग का एंगल देखिए, इसका कुछ ऐसा एंगल दे रखा है, मतलब बिल्कुल ऐसे वर्टिकल नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये वाला एंगल सेम नहीं है। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल से एंगल बनाएंगे, अगर ये वाला एंगल बनाएंगे तो ये वाला एंगल कुछ और आएगा, ये वाला एंगल कुछ और आएगा, ठीक है?
लेट्स टेक मैं इसको बीटा, इसको अल्फा बोल सकता हूँ। हाँ, मैं अल्फा प्लस बीटा को थीटा बोल सकता हूँ। अल्फा बीटा दोनों ही अननोन है, यहाँ पे थीटा/2 नहीं होगा। तो क्योंकि दो तरीके से सिमेट्री आ रही है, तो मैं इस बार कॉन्फिडेंट होकर ऐसा नहीं बोल सकता कि जो मेरा ब्लॉक है बिल्कुल ही वर्टिकल जाएगा। अगर आपने ये जंक्शन माना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं साफ-साफ बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हम सॉल्यूशन पे नहीं भाग रहे, सॉल्यूशन इसका एक लाइन मैंने बताया। सॉल्यूशन एक कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। ये वर्टिकल क्यों गया? ड्यू टू सिमेट्री, बिल्कुल सिमेट्रिकल केस थे और क्वेश्चन में भी गिवन था। अगर नहीं गिवन होता तो मान लेते इसको वर्टिकल। या फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बिल्कुल ही अनसिमेट्रिकल केस है। ये मे भी वर्टिकल होगा ना होगा मुझे नहीं पता। तो मेरे लिए फायदा ये है ना कि मैं किसी एक रैंडम एंगल पे मान लूं। अगर वो एंगल वर्टिकल होना हो तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर किसी एंगल पे होगा तो अपने एंगल पे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है कि आप इसको वर्टिकल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? ड्यू टू अनसिमेट्री। अगर ये सिमेट्री होगी तो उस हिसाब से एंगल एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में ही चीजों को बतानी पड़ेंगी। तो क्या करूं बताइए? क्योंकि अगर आपको एक बात सीधी से है, अभी इतनी सारी बकवास छोड़ के, पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट था, बकवास नहीं था। लेकिन अगर आप सिंपल कॉमन सेंस मतलब कुछ भी इतना नहीं पता है, कंपोनेंट सिमेट्रिकल ये सब गया, मुझे उससे नहीं मतलब। सिंपल लॉजिक से सोचिए, दो चीजें हैं, मुझे इक्वली एंगल पे इक्वली डिस्टेंस से इक्वल वेलोसिटी खींचनी है। बात है कि मेरा इनका इस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, नेट वेलोसिटी वेक्टर वाई में ही आएगा, जो कि वर्टिकल अभी तक आ रहा था। अभी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों एंगल अलग अलग हैं, इनकी वेलोसिटीज अलग अलग है। तो इसका एक्स कंपोनेंट में कुछ भी आ सकता है रिजल्टेंट, और इसका वाई कंपोनेंट में भी कुछ भी आ सकता है। मतलब मैं ब्लॉक की बात करूं, उस बार सिमेट्री के हिसाब से इधर का यू कॉस थीटा, सॉरी ऐसा था ना थीटा, इधर u sin थीटा, इधर इधर u sin थीटा, दोनों कैंसिल हो जा रहे थे, इसलिए हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं आ रही थी, नेट वेलोसिटी वर्टिकल आ रही थी, मेरा वर्टिकल जा रहा था। इस बार क्या है यहाँ वाले क्वेश्चन में कि पूरा एंगल थीटा दे रखा है, बट वर्टिकल से बिल्कुल ही अलग एंगल, मतलब ये एंगल बीटा है। तो अगर मैं इसको u1 बोलूं तो इस तरफ कितना आ रहा है u1, सॉरी u2, ये u2 है, तो u2 का साइन बीटा, और इस तरफ कितना आएगा, ये वाला एंगल अल्फा था, तो इधर आ जाएगा u1 का साइन अल्फा। अब मुझे बताइए कि इनके बीच रिजल्टेंट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी हो सकती है? मे बी हो सकती है। अगर मैं राइट साइड की नेट वेलोसिटी देखूं तो मैं लिख सकता हूँ u2 sin बीटा माइनस ऑफ u1 sin अल्फा। ड्यू टू दिस कंडीशन, क्योंकि ये मे भी जीरो हो जाए, मुझे इसका कुछ गारंटी नहीं है ना, हो सके u2 sin बीटा u1 sin अल्फा के बराबर हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ u1 u2 एंड अल्फा एंड बीटा, क्योंकि ये तो पैरामीटर्स है ना, मतलब ये वेरिएबल्स अगर ये ऐसा एडजस्ट हो गए कि लेट्स से इक्वल टू जीरो हो गया, इस तरफ रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मेरा ब्लॉक वर्टिकल चलेगा, नो डाउट। बट मैं इस बात को गारंटी से कैसे बोल सकता हूँ? हाँ, आई कैन से दैट ये इक्वल ही होंगे, मे बी इक्वल ना हो, इनका वैल्यूज कुछ और हो, u2 sin बीटा माइनस u1 sin अल्फा, मैं श्योर थोड़ी हूँ कि जीरो होंगे, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, तो मैं इसको नॉन जीरो मानूंगा अभी के लिए। जीरो होंगे तो जीरो हो जाएंगे। नॉन जीरो होते ही क्या हो जाएगा, मेरे ब्लॉक के पास क्या एक रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स में आ जाएगी? आ जाएगी भैया। और अगर आ जाएगी तो वर्टिकल में, क्योंकि दोनों के पास u1 का वर्टिकल में इसके पास वेलोसिटीज होगी ही, एक्स वेलोसिटी है, वाई वेलोसिटी है, तो बताइए इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ब्लॉक कहाँ होगा? इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी एंगल पे होगा क्या, ऐसे v? आ रही बात समझ में कि यहाँ पे वर्टिकल परपेंडिकुलर क्यों नहीं मानना है? ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। मैं आपको भी अप्रोच दे रहा हूँ, आगे अगर ऐसा कुछ नया क्वेश्चन आया एडवांस में, आपको खुद से चीजें समझ में आनी पड़ेगी, एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। मैं बस खुद सिखा रहा कैसे एनालिसिस करनी है। मैं बता नहीं रहा कि आप किसी एंगल पे मान लीजिए, क्यों मान लीजिए, और वर्टिकल माने तो क्यों वर्टिकल मानिए, दोनों के लिए क्यों होना चाहिए, किसी एंगल पे क्यों मानना है? क्योंकि ड्यू टू दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट मुझे बता रहा है कि अगर एक्स में कंपोनेंट आया है, वाई में भी कंपोनेंट है, तो रिजल्टेंट मेरा किसी एंगल पे आएगा। एंगल पे आएगा तो मैं इसको वर्टिकल नहीं मान सकता, तो वर्टिकल मत मानिए, किसी एंगल पे मान लीजिए, देन उसको सॉल्व कर लेते हैं, काम तो ही करना है। इस बार थोड़े से अलग तरीके से करना है, ठीक है? तो आई थिंक ये पूरा आपको अप्रोच और एनालिसिस समझ आई होगी, मेन यही है। अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे हटा सकता हूँ, बट ठीक है, इसको एक साइड लगा देते हैं, ये फालतू का काम है। इसको हटा देता हूँ, इसकी खराब है। हम्म। अब इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी हमने क्या अभी एनालिसिस की, किस कंक्लूजन में पहुंचे हम, कि जो यहाँ पे वेलोसिटीज हैं u2, और एक सेकेंड, जो यहाँ पे वेलोसिटी है u1, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो अभी हमने ये निकाला कि रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्टिकल नहीं होगी, किसी एंगल पे होगी। लेट्स टेक कोई एंगल पे मैं मान लेता हूँ, लेट्स टेक कि मैं यहाँ से किसी एंगल पे मान लेता हूँ, क्योंकि दिख रहा है ना ये वाला दिख रहा है ना किसी एंगल पे है। तो मैं इसको क्या बोलूँ, अब मुझे स्ट्रिंग से बोलना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो मुझे पता है। तो मैं स्ट्रिंग से लेट्स से किसी एंगल, लेट्स से बीटा मान रखा था, गामा ले लेता हूँ, लेट्स से गामा, ठीक है? आई थिंक आपको विजिबल नहीं है,
लेट्स से मैं इसको गामा बोल देता हूँ, ठीक है? गामा एंगल पे, लेट्स से स्ट्रिंग से गामा एंगल पे मेरा एक्चुअल ब्लॉक चल रहा है, और ऐसा क्यों चल रहा है मैंने ऊपर बताया है, क्यों चल रहा है, ये ब्लॉक है। तो अब क्या लॉजिक वही सेम एक्सीमेट्रा वाला क्वेश्चन का लॉजिक लगाना है क्या? अब आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट किसका लेना है, सॉरी कंपोनेंट किसका लेना है, किसका नहीं लेना है, आपको प्रॉपर इसका फील दे चुका हूँ। तो अब मैं उस पे टाइम पास नहीं करूँगा, मैं लेट्स से वी वेक्टर मान लेता हूँ। मुझे वी वेलोसिटी बतानी है इस ब्लॉक के सिंपल, क्वेश्चन में ये दे रखा है, u1 u2 को दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने आपको ये लिख के दिखाया कि यहाँ पे जो मेरा ब्लॉक है, अगर ये वाला एंगल गामा है, बचा हुआ एंगल ये वाला कितना होगा? क्या मैं इसको थीटा माइनस गामा बोल सकता हूँ? ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा कि मैं आपको वही चीज बता रहा था, किसी भी एक साइड को पकड़ लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये u1 दे रखा है, u2 दे रखा ना, जो ये v वेक्टर है, इसका रिजोल्यूशन किसी एक तरफ ले लीजिए। अगर आप चाहें तो लेफ्ट की तरफ ले सकते हैं, बट आपको थीटा माइनस गामा लेना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो राइट की तरफ ले सकते हैं, सिंपल गामा लेना पड़ेगा। तो मैं राइट की तरफ ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंपल गामा लेना पड़ेगा। क्या मैं अभी अभी मैंने आपको जो इतनी पीछे अभी बातें बताई, क्या मैं उसे इतना बोल सकता हूँ कि v का कॉस ऑफ गामा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू u2? अब इस बार ये मत बोल दीजिएगा कि u2 cos गामा इज इक्वल्स टू v, नहीं तो उतनी सब मेरी जो बातें बताई वो सब बेकार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बेकार, क्योंकि मैंने बोला है रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया था। रियल वेलोसिटी में रिजल्टेंट मेरा जहां पे जा रहा है, इसलिए मैं इसको वर्टिकल नहीं बना के, मेरा रिजल्टेंट मेरा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे जा रहा है। रिजल्टेंट मेरा ब्लॉक यहाँ पे जा रहा है, तो मैं कंपोनेंट इसका लूंगा, ना कि स्ट्रिंग के वेलोसिटीज का। इनका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा, ताकि स्ट्रिंग की वजह से ही उधर जा रहा है। जो दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे खींच रही है उसे, एक अनसिमेट्रिकल पार्ट से, उन्हीं की वजह से किसी एंगल पे जाएगा ना, इसीलिए हम इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग लेंगे, ठीक है? ये हो गया पहली इक्वेशन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गामा अननोन है। गामा तो हमने खुद से माना, इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, गामा हमें पता था, गामा के थीटा ही था, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल थे, तो v का cos इक्वल टू u हो गया था। तो सिंपल हमारा v इन टर्म्स ऑफ नोन वेक्टर, नोन पैरामीटर्स आ गया, जो कि u2 भी नोन था और गामा भी नोन था। बट यहाँ पे गामा हमने खुद से माना है, u2 नोन है, तो क्या मुझे गामा को एलिमिनेट करना पड़ेगा? गामा को कैसे एलिमिनेट करूंगा? सिंपल लेफ्ट की तरफ की इक्वेशन लिख लो, क्योंकि अभी तभी तो गामा एलिमिनेट कर पाऊंगा। दो जगह गामा मिल रहा है, यहाँ पे गामा का टर्म है और एक गामा का टर्म यहाँ है, तो अब मुझे गामा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से लिख लेता हूँ, क्योंकि गामा गामा को हटा दूंगा, वी वेक्टर निकालूंगा, क्वेश्चन खत्म। लॉजिकल क्वेश्चन इतना ही है, सिंपल मैथमेटिक्स चलेगी परसेंटर वाले क्वेश्चन में। तो क्या करूं मैं, लेफ्ट साइड में लिखना ही पड़ा, जो मैं बोल रहा था कि मे भी लिखना पड़े, नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ताकि वो गामा एलिमिनेट करना है। तो क्या बोलूंगा, v का कॉस ऑफ v का कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ गामा, दिस शुड इक्वल्स टू u1। हाँ बिल्कुल यही होगा। क्या ये सेकंड इक्वेशन हो गई? अब इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। वीडियो को पॉज कर इसके बाद कैलकुलेशन है, देखिए आप कितना सॉल्यूशन कर पाते हैं। पूरा लॉजिक जो सोल्व पूरा क्वेश्चन का मैं आपको दे चुका हूँ, दोनों ही पार्ट में, एचसी वर्मा में, इसमें भी। तो अब ये सिंपल मैथमेटिक्स में करने वाला हूँ, एक बार सॉल्व करके देखिए आपसे होता है, ठीक है? नहीं होता फिर मैं सॉल्व करूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैच कर लीजिएगा कहाँ पर हमने गलती की है, ठीक है? अब मेरा एम क्या है, मैं ये सॉल्यूशन पे बढ़ता हूँ। अभी मेरा एम है कि मैं सिर्फ गामा को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। अगर मैं गामा को एलिमिनेट कर दिया, थीटा नोन है, u1 नोन है, u2 नोन है, v निकालना है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गामा को निकालना है, गामा की आ जाइए, मेहनत करते हैं अभी। सिर्फ मेहनत करना है अभी। कॉस ऑफ गामा इज इक्वल्स टू u2 बाई v बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल यह बोल सकता हूँ। तो अगर ऐसा बोल सकता हूँ तो एक मैं ट्रायंगल बना लूँ जो जो इस वाले वैल्यू को फॉलो करता हूँ। हाँ, बना लीजिए। क्यों बना लीजिए? क्योंकि मुझे साइन का, क्योंकि जब मैं इसको कॉस को ओपन करूंगा साइन की टर्म्स भी आएंगी, मुझे साइन गामा भी चाहिए। साइन गामा कहाँ से मिलेगा? इसकी हेल्प से। इसकी वजह से मुझे साइन गामा भी मिल जाएगा। कैसे? अगर यहाँ पे देखो, ये क्या बोला, कॉस ऑफ गामा, लेट्स से गामा यहाँ बोल देता हूँ। ये बोला बेस, कॉस ऑफ गामा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज v। तो क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर। बस अब इतना हो गया ना। अब इसके बाद सिंपल आप कैलकुलेशन करिए इधर, कि फर्स्ट इक्वेशन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आप सेकंड इक्वेशन पुट करते ही आप v को निकाल सकते हैं। कैसे? इसको ओपन करिए। v cos ऑफ थीटा माइनस गामा कितना होता है? cos थीटा cos a माइनस b क्या होता है? cos ऑफ a cos b प्लस sin a sin b। cos थीटा cos गामा प्लस ऑफ sin थीटा sin गामा, दिस शुड इक्वल्स टू u1। अब क्या क्या प्रॉब्लम है? थीटा नोन है, गामा नोन है, थीटा नोन है, गामा नोन है, u1 नोन है। तो मैं cos गामा sin गामा की वैल्यू पुट कर दूं। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो सिंपल v इन टर्म्स ऑफ u और थीटा आ जाएगा। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो v ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा। cos ऑफ गामा की वैल्यू पुट करिए। cos ऑफ गामा मुझे ऑलरेडी पता है क्वेश्चन से, कितना है? u2 बाई v। यहाँ पे पुट करते हैं u2 बाई v, देन प्लस, अब ये v इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v sin थीटा
देन साइन गामा, ये ट्रायंगल मैंने इसलिए बनाया था ताकि ये साइन गामा मिल जाए। साइन गामा क्या हो जाएगा अभी, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है वी, एंड दिस शुड इक्वल्स टू यू वन। क्या ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भैया। तो अब ये हो गया सिंपल। अब देखिए v से v कैंसल, ये v से v कैंसल, हाँ मजा ही आ गया। क्या मजा आ गया, देखिए कुछ भी अननोन नहीं रहा। थीटा क्या है, नोन है। थीटा क्या है, नोन है। u2 नोन है। v अननोन, ये v निकालना है, हमारा ये रिक्वायर्ड है। u2 नोन है, u1 नोन है, सारी चीजें आ गई। मतलब आप सिंपल लिखो अब इक्वेशन में, इसको अलग तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या आएगा बताइए। मैं इसको बोल सकता हूँ u2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो मैं इस पूरी टर्म को ना उस तरफ लेके जाता हूँ, ज्यादा बेटर है। तो मैं बोलूंगा अभी इस तरफ तो है मेरे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर जो कि निकालना है u2 का स्क्वायर, दिस शुड इक्वल्स टू u1 माइनस, इस पूरे टर्म को मैं उधर भेज दूंगा, u2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। देन मुझे ये टर्म चाहिए, मैं जल्दी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस v निकालने के लिए। तो अभी मुझे इसको अलग लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा को भी उधर डिनोमिनेटर में भेज देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू टू स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है क्या मेरी बात। तो अभी मुझे v चाहिए ना, तो अंडर रूट है, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, इसका जो मेन सोल था वो खत्म हो चुका है। सिंप्लीफाई करके आपको आंसर निकालना है v के टर्म्स में। तो पूरे को स्क्वायर कर दूं तो v रूट हट जाएगा। तो v2 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल भैया। अभी u2 स्क्वायर को घर भेज दूं ताकि मुझे v स्क्वायर मिल जाएगा, देन रूट ले लेंगे, हमें v भी मिल जाएगा। ओके, तो अभी क्या करूं, अभी कुछ नहीं करना, सिंपल आप ऐसे लिख लीजिए, जो v स्क्वायर है, क्या मैं इसको अभी अ, इसको इसको ओपन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, u1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, u2 कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। और ये पूरी टर्म थी, इस टर्म को मैं उस तरह भेज दूंगा, प्लस ऑफ u2 स्क्वायर हो जाएगा। देन मैं अगर एलसीएम ले लूं, यहीं के यहीं एलसीएम ले लेता हूँ एक बार में। तो क्या ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम ले लूंगा, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई बात समझ में, डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, एक एक स्टेप लिख के दिखाना। अब एक टर्म को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या दिख रहा है, u2 स्क्वायर को कॉमन करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो अभी मैं बोल सकता हूँ जो v स्क्वायर है, u1 स्क्वायर प्लस ऑफ u2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2u1 u2 cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या करना, कुछ नहीं, v आ गया आपके पास, सब कुछ तो नोन है इधर। क्या नोन बताइए, u1 पता है, u2 पता है, थीटा पता है, तो बस v आ गया। जो आपका आंसर है, रूट ले लीजिए, तो ऊपर का तो रूट रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस ऑफ u2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2u1 u2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा। ये आपका भी आया। अब आप बोलेंगे सिर्फ एक चेंज में इतना बड़ा आंसर का चेंज आ गया, बिल्कुल। हमने सिर्फ एक चीज चेंज करी, सिर्फ सिमेट्री चेंज कर दी। जो इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं है। सीवी में और पाथफाइंडर में अंतर तो लैंग्वेज वाइज कुछ नहीं था, बट हाँ मेहनत वाइज यहाँ पे सीवी था तो पाथफाइंडर सवाल यहाँ पे था, लॉजिक वाइज अगर देखा जाए तो। उसमें क्या था, सिंपल एक लाइन का था, सॉल्व करना था, काम हो गया। यहाँ पे सिर्फ सिमेट्री उन्हें चेंज करा, इतना लंबा क्वेश्चन खींच के चला गया। लेकिन लॉजिक क्या इसमें भी सेम रहा, रियल कंपोनेंट का आपको रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना था। और ये वाली बात ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में गिवन होगी, क्यों गिवन होगी, आप खुद से सोचिए ना, कि अगर ये सिमेट्री से कट रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा पार्टिकल वाई भी चलेगा, अगर एक्स में वेलोसिटी है तो किसी एंगल पे चलेगा। तो मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई थी, अगर आपको ये लाइन याद हो तो, सिर्फ इसी लाइन पे दोनों सवाल थे, सिर्फ इसी लाइन पे। तो इस लाइन को बहुत ध्यान से रखिएगा। और एक मैंने और सवाल कराया था ना, ये हटा दिया मैंने, मतलब हर जगह काम आता है, मैकेनिक्स में, कंस्ट्रेंट मोशन में हर जगह काम आएगा। ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ अ रियल नेट वेलोसिटी, जो रियल नेट वेलोसिटी उसमें कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पे रियल नेट वेलोसिटी वर्टिकल थी, यहाँ पे किसी एंगल पे थी, डजंट मैटर, सिंपल आप कंपोनेंट लीजिए, मैथमेटिक्स से सॉल्व करिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दोनों ही ठीक ठाक क्वेश्चन थे, बट आप बात बस।
ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चन्स के लिए। और ऐसे क्वेश्चन और लेके आते रहेंगे ऐसे ही। फिर तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। राधे, राधे।